हेलो एवरीवन, स्वागत है क्लास में आप सभी साथियों का। तो आज की क्लास थंबनेल में आपने देख लिया होगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है एनटीपीसी में। आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, उन पर चर्चा करेंगे, देखेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपका जो सेशन रहेगा हमारा रहेगा डिटेल सिलेबस के रिगार्डिंग। ठीक है, डिटेल सिलेबस क्या है ये देखेंगे हम लोग, सारी चीज़ें देखेंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कौन कौन से स्टेप से ये प्रक्रिया आपकी भर्ती का जो प्रोसेस है वो गुजरने वाला है, इन सब पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, आप सभी जानते हो आपकी जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं आपके, आई थिंक 21 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, उस पर भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई मेरे। ठीक है, देखो भाई, आपका जो रजिस्ट्रेशन है आरआरबी एनटीपीसी के लिए यहाँ पर आपका स्टार्ट हो चुका है आपका 21 अक्टूबर से, और आपका 20 नवंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। ठीक है, रात 12 बजे तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो 20 नवंबर तक। अगर गलती हो जाती है, बाई चांस, कोशिश करना गलती ना हो, लेकिन हो जाती है तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। आप 23 नवंबर से लेकर आपका 2 दिसंबर तक आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा ये है आपका, यहाँ पर सबसे पहले तो पोस्ट देख लीजिए। पोस्ट आपकी रहेंगी ये वाली। यहाँ पर आपके चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रैफिक असिस्टेंट, ये आपकी पोस्ट रहेंगी। लेवल पे ये रहेगा। सैलरी आपकी बेसिक ये बनेगी। इसमें आप देखोगे टीए, डीए और एचआरए ये सब ऐड ऑन होके भाई ये इसका डबल ही हो जाता है लगभग लगभग। ठीक है, एज आपकी ये रहेगी। ये आपका यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, बाकी SC ST के लिए आप 5 साल, ओबीसी के लिए आपका 3 साल ऐड कर लीजिए। वैकेंसीज का नंबर ये रहेगा, जैसे आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर 161 वैकेंसी, स्टेशन मास्टर की 615 वैकेंसी, गुड्स ट्रेन मैनेजर की आपकी 3416 वैकेंसी और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 921 वैकेंसी और 638 वैकेंसी आपकी सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट और ट्रैफिक असिस्टेंट की आपकी 59 वैकेंसीज रहेंगी। ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए टोटल कितनी है भाई, आपकी 5810 वैकेंसी है। चलिए अब बात करते हैं हम आपके कह सकते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। देखो, आपका जो सिलेक्शन होगा वो स्टेज 1 सबसे पहले होगा आपका। स्टेज 1 जो क्वालिफाई करेंगे कैंडिडेट, 15 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा आपका स्टेज 2 के लिए। ठीक है, स्टेज 2 क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट के लिए बेसिकली आपका देखा जाए तो ये 2 ही स्टेज है, मेन स्टेज 2 ही है आपकी। बट यहाँ पर ये आपका स्टेज 3 आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये जो आपका रहेगा, सॉरी, स्टेज 3 आपका कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है आपका। एक होगा आपका CBAT हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपका टाइपिंग, यानी स्किल टेस्ट जिसे बोलेंगे, स्किल कह लो या फिर आप कह लो इसको टाइपिंग टेस्ट। यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से ये बट जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका ये कॉमन रहेगा, ये भी कॉमन रहेगा। ये जस्ट क्वालिफाई नेचर का है, कट ऑफ इसका लगेगा मार्क्स। ठीक है, आपका जो स्टेज 2 है उसका लगेगा आपको यहाँ पर कट ऑफ। ठीक है, अब बात करेंगे हम आपका जो स्टेज 1 रहेगा आपका CBT मोड एग्जामिनेशन होगा, यानी ऑनलाइन आपका पेपर होगा। और ये जो CBT 1 या स्टेज 1 कह लीजिए इसको, 90 मिनट का समय मिलेगा। इसमें जनरल अवेयरनेस के आपके 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपका करंट अफेयर्स रहेगा, साइंस रहेगा, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंट है ना, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस में। मैथमेटिक्स में आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 30 मार्क्स के, और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स 90 मिनट्स। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी दे रखी है भैया 1/3 की, मतलब 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत किए तो एक सही क्वेश्चन पर मिलने वाले अंक कट कर लिए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये रहेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करेंगे। जब आप देखो ये आपका टियर 1 का यानी स्टेज 1 का सिलेबस रहेगा। सिलेबस आप देख लेना, ध्यान से देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को जारी रखना। ठीक है, मैथमेटिक्स जहां पर आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो आपका नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, LCM HCF है, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, टिग्नोमेट्री और ये रहेगा आपका जियोमेट्री, टिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये आपके 30 क्वेश्चंस, प्रत्येक आप देखोगे कह सकते हैं टॉपिक से एक प्रश्न डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा, और यहां से बाहर आपका क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। यहाँ पर एनालॉजीज है, ये रहेगा आपका कंप्लीशन होगा नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज है, कोडिंग रिकॉर्डिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस है, रिलेशनशिप है, एनालिटिकल रीजनिंग है, सिलोगिज्म है, आपका जम्बलिंग है, वेन डायग्राम है, पजल, डेटा सफिशिएंसी रहेगा आपका, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग है, मैप्स हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। ये सारे टॉपिक आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आपको रीजनिंग में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कितने 60 मार्क्स आपको कंप्लीट हो गए, 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, बचा कौन सा, ये 40 बचा आपका, 40 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कहाँ से, ये आपका जीके जीएस का। अब जीके जीएस में इन्होंने क्या बोला है, आपका करंट इवेंट यानी करंट अफेयर्स की बात कर रहा है, नेशनल लेवल की करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल लेवल की करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स,
गेम एंड स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर हो गया आपका, मेन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया हो गया, जनरल साइंस हो गया, लाइफ साइंस हो गया आपका, यानी 10th लेवल का आपके साइंस पूछा जाएगा। इसके अलावा हिस्ट्री पूछा जाएगा आपका, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफिक ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हो जाएगा आपका, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस हो जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जाएगा आपका, स्पेस न्यूक्लियर प्रोग्राम्स इंडिया के क्या क्या रहे हैं, यूएन है, यानी जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनसे रिलेटेड, नेशनल बॉडीज हैं उनसे रिलेटेड हो जाएगा, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो भी रहेंगे आपके इंपोर्टेंट, ठीक है, एनवायरमेंट इश्यूज यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा सवाल यहाँ पे। तो ये सब कुछ आपसे आपको 40 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा टीयर 1 के अंतर्गत, ठीक है। टीयर 1 जस्ट क्वालिफाई नेचर का है, एक मिनिमम कट ऑफ लगेगी जो कि आपका 15 गुना कैंडिडेट, जो टोटल पोस्ट है उसका 15 गुना कैंडिडेट को टीयर 2 के बुलाया जाएगा, और टीयर 2 में आपका होगा ये वाला सिस्टम। यहाँ पर इन्होंने बोला गया है भाई सेकंड स्टेज के लिए आपको 15 गुना यानी 15 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। जो टोटल पोस्ट है आपकी, टोटल पोस्ट कितनी है भाई मेरे 5810 पोस्ट है, इसका 15 गुना कैंडिडेट को स्टेज 2 के लिए फिर आपको यहाँ पर इन्वाइट किया जाएगा, ठीक है। ये कैंडिडेट बैठेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपको समय तो उतना ही मांगा गया है आपसे, ठीक है, समय आपको उतना ही मिलेगा जितना टीयर 1 में था, बट यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐड कर दिए गए हैं। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के पहले 40 थे, आपके 50 कर दिए गए, यानी 10 प्लस कर दिए यहाँ पर, और 5 क्वेश्चंस आपको मैथमेटिक्स के इसमें ऐड कर दिए हैं, 5 क्वेश्चंस इसमें और ऐड कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 रहेगा आपका, समय उतना ही रहेगा आपको 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग भी उतना ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है CBT 2 जो रहेगा आपका, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं बट समय आपको उतना ही है, और आपका जो सिलेबस है वो भी आपका बिल्कुल सेम ही रखा गया है, यानी सिलेबस सेम है आपका यहाँ पर। यही आपका मैथमेटिक्स में जो टीयर 1 में था वही आपका रीजनिंग में सब वही था, और आपका GK GS और कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस में भी सेम सिलेबस रहेगा। यानी कुल मिलाकर ये है, आपको अलग से टीयर 2 की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, शुरू से ही टीयर 2 के लिए तैयारी करते रहिए आप लोग। टीयर 1 भी हो जाएगा और टीयर 2 भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टीयर 2 में कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, बाकी सिलेबस आपका सेम है, वही सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी यहाँ पर, ठीक है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एलिजिबिलिटी फॉर द वेरियस कैटेगरी के हिसाब से दे रखा है, हालांकि इतना तो ये मिनिमम दे रखा है, बट वो अपने कट ऑफ अपने हिसाब से लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ये जो आपका सिलेबस है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप देखोगे तो स्टेज 3 में जाओगे आप। ये जो स्टेज 3 रहेगा आपका, इसके अंतर्गत क्या क्या पूछा जाता है आपसे, देखो भाई एक चीज है यहाँ पर, गुड्स ट्रेन मैनेजर और आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये जो आपका खाली स्थान देख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि ये जो खाली स्थान है यहाँ पर कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली आपसे डीवी पूछ लिया जाएगा। यानी कि आपको केवल ये जो पोस्ट है आपकी, एक तो ये पोस्ट गुड्स ट्रेड मैनेजर और आपकी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, बस इनको क्या करना है, कॉमन यानी CBT स्टेज 1 एग्जाम देना है और CBT 2 स्टेज एग्जाम देना है, ठीक है, बस उतना ही। उसके बाद आपका डीबी और जो भी रहता है आगे का प्रोसीजर हो जाएगा, डीबी वगैरह हो जाएगा यहाँ पर। बट यहाँ पर आप बात करेंगे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के बारे में। यहाँ पर आप स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे, स्टेज 2 भी क्वालिफाई करेंगे, और साथ में आपको यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट, यानी कि आपको टाइपिंग पास करना होगा। अब ये टाइपिंग कितना होता है आपको, अगर आप हिंदी में टाइपिंग करोगे वहां पर, तो भाई मेरे हिंदी में करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा आपको टाइपिंग यहाँ पर। अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो फिर ये इंग्लिश में आपको, सॉरी हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट, आपको 25 वर्ड WPM, ठीक है, वर्ड पर मिनट आपको निकालना पड़ेगा, और इंग्लिश में आपको 30 WPM की स्पीड आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ पर, तब आपका यहाँ पर क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो ये आपका रहेगा किसके लिए, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इनकी पोस्ट के लिए रहेगा। बाकी का स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट, इनके लिए आपकी दो कह सकते हैं अगला जो स्टेज रहेगा, नहीं स्टेज 3 जो रहेगा आपका, यहाँ पर होगा CBAT एग्जाम। अब ये जो CBAT एग्जाम होता है, इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, आपको यहाँ पर 42 आपको मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। और यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर ये जो बोला है इन्होंने, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट इरिस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी और कैटेगरी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन, एंड नो रिलैक्सेशन इन द मिनिमम T स्कोर इन परमिशेबल, ठीक है। यानी सभी को यहाँ पर आपको मिनिमम आपको 42 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे CBAT एग्जाम में, जो भी आपके कैंडिडेट यहाँ पर चूज किए गए हैं स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो आपका जो स्टेज कह सकते हैं कितनी स्टेज में परीक्षा गुजरने वाली है, टीयर 1 सबको देना है, कॉमन है, टीयर 2 सबको देना है, कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो सबको देना ही देना है, ठीक है। इसके अलावा गुड्स ट्रेन मैनेजर और चीफ कह सकते हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, अब इनके लिए कुछ भी नहीं है, बस डायरेक्टली इनका DV हो जाएगा। बाकी का जो रहेगा आपका यहाँ पर, जैसे आपका ये टाइपिस्ट के लिए रहेगा तो आपको टाइपिंग मांगी है यहाँ पर, और यहाँ पर ये स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पर CBAT एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका कह सकते हैं
जो CBAT एग्जाम होगा, ठीक है। चलिए, CBAT एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, जस्ट आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ पर कंप्यूटर से रिगार्डिंग, आपको बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये थी अपडेट आपके लिए, आपका सिलेबस जो है उस उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या डाउनलोड कर लिया होगा, तो अच्छे से आप उसकी तैयारी करते रहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। CBT 1 CBT 2 को ध्यान में रखते हुए अच्छे से करना है आपको, ठीक है। चलिए मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।